अगर आपको लगता है कि मनीष कश्यप के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है तो आप गलत हैं। इस रिपोर्ट में हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको लगेगा कि बीजेपी तो तमिलनाडु सरकार के जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रही है ताकि तमिलनाडु सरकार एमके स्टालिन को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। और इसके लिए एक ऐसी खुशखबरी मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए आ रही है जिसे सुनकर मनीष कश्यप के समर्थक खुशी से जहां वो छल पड़ेंगे, वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी अब एक्शन मोड में आ चुकी है और बीजेपी ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि अभी बिहार की सरकार जो है उन्होंने मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने का आरोप है। वहीं तमिलनाडु सरकार के सहारे मनीष कश्यप पर क्या क्या किया गया वो आप सभी जानते हैं। लेकिन लोगों को इस बात से भी गुस्सा है कि आखिर बीजेपी क्यों नहीं कुछ कर रही है और बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही है। हमने आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले आपको बताया था कि तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब आपको इस मामले में जो नया अपडेट आया है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल ने अमित शाह के निर्देश पर वहां के मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया गया है और राज्यपाल ने ये कल ऑर्डर पारित किया है, यानी कि 29 जून को ये ऑर्डर राज्यपाल ने दिया है, यानी बर्खास्तगी का ऑर्डर पास कर दिया गया। वहीं अब आपको बताते चले कि दरअसल मट्ठा डालने का काम कैसे हो रहा है उसे आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल जो भी राज्यपाल होते हैं या उपराज्यपाल होते हैं वे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं और गृह मंत्री भारत के अभी अमित शाह हैं और अमित शाह के निर्देश पर ही ये कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई तब हुई है जब आपने इसी चैनल पर नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने तमिलनाडु सरकार पर जमकर हमला बोला था और 20 लाख करोड़ के घोटाले के आरोपियों के लोगों की लिस्ट जारी की थी। उन्होंने अपने मुंह से छाती ठोक कर कहा था कि इन सभी घोटालेबाजों पर कार्रवाई अब होना तय है और इसकी उन्होंने गारंटी भी दी थी। जिसके बाद कार्रवाई अब कैसे हो रही है उसे आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जो तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी जिनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी किस संबंध में हुई है ये भी जरा जान लीजिए। नौकरी के बदले पैसे लेने का मामला है। जिस तरीके का लैंड फॉर जॉब का मामला अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चल रहा है या फिर तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहा है, तेजस्वी यादव का भी उस चार्जशीट में नाम है लैंड फॉर जॉब मामले में। और इस मामले में ईडी सीबीआई तेजस्वी यादव उनकी बहन मीसा भारती से भी पूछताछ कर चुकी है। और इसी टाइप का मामला तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी का है कि उन्होंने नौकरी के बदले पैसे लिए और ये पैसे लेने का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और आप इतना ही जान लीजिए कि तमिलनाडु की सरकार कितनी भ्रष्ट सरकार है कि जो मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जो मंत्री ईडी ने जिसे गिरफ्तार कर लिया, जो मंत्री जेल की चक्की पीस रहा है, उसको अब तक ना तो बर्खास्त किया गया ना ही उसे इस्तीफा लिया गया था। और अंततः अब सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी है, यानी कि केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने राज्यपाल के जरिए यह कार्रवाई की है। यानी कि मनीष कश्यप को रुलाने वाले आज कैसे रो रहे हैं आप सभी जानते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि ईडी पर यह भी आरोप लगा था कि सेंथिल बालाजी को दरअसल टॉर्चर किया गया है क्योंकि उनके कान के पास काफ़ी सूजन देखने को मिला था और बताया गया था कि ईडी ने उनके कान पर कम से कम 10-20 फैट और झापट मारा जिसके कारण उन पर यह हुआ। अब आगे हम आपको जो रिपोर्ट बताने जा रहे हैं उसे जरा आप ध्यान से सुन लीजिए। दरअसल जो सूचना आ रही है उसके अनुसार तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने जेल में बंद बी सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। मंत्री बी सेंथिल बालाजी नौकरियों के बदले पैसे लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं
कि तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से कानून का ही सहारा लेकर मनीष कश्यप पर कार्रवाई की, अब केंद्र सरकार भी कानून का ही सहारा लेकर के तमिलनाडु सरकार पर ही कार्रवाई कर रही है, बिहार सरकार पर ही कार्रवाई कर रही है। और बिहार सरकार पर क्या कार्रवाई हो रही है वो भी जरा आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार के करीबी है विजय चौधरी, उनके सहयोगी और जो अजय सिंह उद्योगपति है, जिनका आप एक बार नाम सुने होंगे कि उन्होंने मनीष कश्यप के बारे में क्या कहा था अपने आप को चेहरा चमकाने के लिए, कि मनीष कश्यप के केस में जो भी पैसा खर्च लगेगा वो देने के लिए तैयार है। हालांकि बाद में वो नजर नहीं आए थे, और उन्होंने और उन पर जो अब आरोप है जिसके कारण ईडी सीबीआई उनके घर पे छापेमारी की थी, और इसमें अब नीतीश कुमार फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके करीबी मंत्री विजय चौधरी के सारे नाते रिश्तेदारों के आवासों पर छापेमारी हुई थी और कई नकदियां एवं संपत्तियों के भी दस्तावेज मिले थे। अब सरकार क्या कर रही है कि केंद्र सरकार इन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जिन लोगों ने मनीष कश्यप पर एनएसए लगवाया और मनीष कश्यप को तमिलनाडु के मदुरई जेल में भेजा था। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार आपको बताते चले कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने जेल में बंद बी सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया। मंत्री बी सेंथिल बालाजी नौकरियों के बदले पैसे लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वहीं चेन्नई सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस अल्ली ने मंत्री सेंथिल बालाजी का न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दे दिया है। वहीं डीएमके नेता ए सर्वनन ने कहा है कि सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने वाले राज्यपाल कौन होते हैं, क्या उनके पास संवैधानिक अधिकार है? राज्यपाल संविधान को कमजोर कर रहे हैं, वह सनातन धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। यानी कि राज्यपाल पर यह आरोप लग रहा है कि वह हिंदू धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं। सनातन धर्म इस देश का कानून नहीं है। राज्यपाल के लिए हमारा संविधान, हमारी बाइबल, गीता, कुरान है। वह शायद अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। राज्यपाल के कथित आदेश का उस कागज का मूल्य भी नहीं होगा जिसमें यह किया गया है, इसे वह कूड़ेदान में डाल देंगे। वहीं आपको बताते चले कि ये अभी संविधान की दुहाई दे रहे हैं। वहीं जब मुसलमान कहते हैं कि हम शरीयत कानून के हिसाब से चलेंगे, हमारे लिए शरीयत कानून ऊपर है, हम संविधान को नहीं मानते हैं, हमारा वक्फ और लॉ बोर्ड जो है जो कहता है हम वो करेंगे, तब इन नेताओं की बोलती बंद हो जाती है और कहते हैं कि नहीं ठीक है आप शरीयत के हिसाब से ही चलिए। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने, जो हिंदू भी नहीं थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, आज हिंदू उस पर चलने को विवश है। जिन्होंने मंदिरों पर, आप जानते हैं कि मंदिरों में जो पैसा आता है, जो दान धर्म का पैसा आता है, वो मंदिर का पैसा नहीं होता है बल्कि सरकार का पैसा हो जाता है। लेकिन अगर मस्जिदों में जो आ रहा है, चंदा आ रहा है, वो मस्जिदों का होता है और वक्फ बोर्ड का होता है। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में जो आ रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नौकरी के बदले नकदी मामले में बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार किया था। छाती में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें चेन्नई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में 15 जून को मद्रास उच्च न्यायालय में सेंथिल बालाजी को निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, लेकिन उसने उच्च न्यायालय के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। यानी कि जो लोग इस बात से खुश हो रहे थे कि मनीष कश्यप की सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, अब वही लोग नंगा नाच शुरू करेंगे कि आखिर बी सेंथिल के याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से मनीष कश्यप के फंसाने वालों पर कार्रवाई कर रही है, उसी प्रकार से बिहार सरकार पर भी कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। हम इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।